हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में। जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है, वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी किए दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2016 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है, वो है 4.9 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है किक बॉक्सर वेंजेंस। इस मूवी की शुरुआत होती है एक बंदे के साथ जिसका नाम था कर्ट सोलेन। वो एक जगह पहुँचता है, एक जगह एक अकेडमी होती है, एक जगह होती है जहाँ पे मतलब मार्शल आर्ट सिखाया जाता था। मुख्तलिफ किस्म की जो लड़ाइयाँ होती थी या फाइट होते थे, हुनर होते थे, वो सिखाए जाते थे। तो वहाँ का एक हेड होता था, वहाँ के एक मास्टर था जिसका नाम था टोंकू। अब वो जो कोर्ट सोलेन उस जगह पहुँच जाता है, वहाँ का गेट बंद होता है, वो गेट खटखटाता है, तो वहाँ पे वो पाता है एक बंदा, उसका नाम होता है काबी। वो उसको अंदर आने नहीं देता, लेकिन जब वो कोर्ट उसको बोलता है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं मास्टर टोंकू से सीखना है वो ये, तो वो उसको अंदर आने देता है। जब वो पैसे का नाम सुनता है वो काबी, तो काबी उससे बेतहाशा लड़ने लगता है। तो वो जो कोर्ट था, वो उसको भी लड़ना अच्छे से आता है, तो वो काबी को वहीं पे हरा देता है। तो काबी उसको बोलता है कि मैं देखना चाहता था कि तुम मेरे मास्टर टोंकू से मिलने के लायक हो या नहीं। अब जब कोर्ट उसको हरा पाता है, तो काबी उसको ले चलता है अंदर मास्टर टोंकू के पास, लेकिन वहाँ पे उससे पहले उसको लड़ना पड़ता है एक और बंदे के साथ जिसका नाम था स्टॉर्म। लेकिन वो जो कोर्ट है, वो स्टॉर्म से हार जाता है। लेकिन तभी मास्टर टोंकू अंदर से अपने कमरे से आ जाता है और वो अपना हुनर दिखाता है, एक पत्थर को आसानी से तोड़ देता है और फिर अपने कमरे में वापस चला जाता है। अब वो उस कोर्ट को पता चलता है कि मैं जो इस मतलब जगह मैं रह सकता हूँ। वो या अब सीन दिखाया गया है क्या, वो एक जगह अपने कपड़े धो रहा था, लेकिन पीछे से वो जो काबी था उसके पैसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन कोर्ट उसको पकड़ देता है। लेकिन फिर कोर्ट उसको बोलता है कि तुम ये पैसे रख लो, मुझसे मतलब ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें इनकी है, तो तुम ये रख सकते हो। फिर सीन दिखाया गया सीधे रात के वक़्त कौन कोर्ट उस मास्टर टोंगपो के कमरे में चला जाता है और वो गन लेके और उस मास्टर टोंगपो को मारने वाला था। लेकिन मास्टर टोंगपो जो है उसको पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि तुम अपने भाई एरिक की तरह नहीं हो। तुम्हारा भाई तो बहादुरी के साथ लड़ा, लेकिन तुम तो बहुत बड़े कायर हो। ऐसे चुप-चुप के नींद में आके तुम मुझे मारने वाले थे। लेकिन वो उसको वहीं पे पकड़ लेता है, कौन? मास्टर टोंगपो। फिर सीन दिखाया गया है पीछे टाइम, पीछे वक़्त में फ्लैशबैक दिखाया गया था, पुराना सीन दिखाया गया होता है कि ये कोर्ट यहाँ तक कैसे पहुँचा। जब सीन दिखाया गया है कि कोर्ट जो है वो अमेरिका में रह रहा था, उसका एक भाई था एरिक। वो जो एरिक था उसका भाई, वो एक अच्छा फाइटर था, उसने काफ़ी ज़्यादा फाइटें जो जीती थी, वो चैंपियन था अपने इलाके का। और वो जो कोच था उसका भाई, वो उसको सिखा रहा था, उसका ट्रेनर था, उसका मैनेजर भी था, उसकी फाइट्स वाइट्स मैनेज भी करता था। तो एक बार उनके पास एक औरत आती है जिसका नाम था मर्सिया। मर्सिया उसको बोलती है, एरिक उस कोच के भाई को, कि थाईलैंड में एक मुकाबला होने वाला है, वहाँ का एक मशहूर चैंपियन टोंगपो है। अगर तुम इससे लड़ने के लिए तैयार होते हो तो तुम्हें एक मोटी रकम मिलेगी अगर तुम उसको हरा पाते हो। एरिक बोलता है कोच को कि ये तो अच्छा मौका है, लेकिन कोच उसको बोलता है नहीं एरिक, तुम नहीं जा सकते, हम ऐसे लड़ते नहीं है और वहाँ तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। थाईलैंड में हम कैसे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, वहाँ का हमें मतलब पता नहीं कैसे रूल्स है, ये है वो है। लेकिन एक कोच की बात नहीं मानता। एरिक बोलता है कोच को, यार इस मतलब इतने सारा मतलब खुद को ट्रेन कर रहा है, इसका क्या फ़ायदा जब मैं एक फाइट के लिए मना कर दूँ। तो वो उस कोर्ट की बात नहीं सुनता, तो चला जाता है सीधा थाईलैंड कोर्ट के बिना ही, क्योंकि कोर्ट जो है वो उसको जाने नहीं दे रहा था। अब क्या है, अब थोड़ी मतलब टाइम के बाद जो है कोर्ट के पास एक लिफाफा पहुँच जाता है जिसमें उसने एरिक ने उसके लिए भी रखा होता है। उसमें एरिक का एक मेडल होता है जिससे जीता होता है और टिकटें होती है थाईलैंड के लिए। तो कोर्ट भी निकल जाता है थाईलैंड के लिए अपने भाई एरिक की फाइट देखने। लेकिन जब वो फाइट पे पहुँच जाता है तो वो देखता है कि मेरा भाई एरिक जो है उसकी हालत बहुत खराब है, क्योंकि टोंगपो जिसके साथ वो लड़ रहा था, उस टोंगपो ने उसकी हालत बहुत खराब कर दी थी। वो उसको काफ़ी ज़्यादा मार रहा था बुरे तरीके से। तो अंत में क्या होता है काम, वो उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसको वहीं पे मार देता है वो टोंगपो। और तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है, लेकिन टोंगपो वहाँ से भाग मतलब निकल जाता है वक़्त पर। तब वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ पे रह जाता है कौन? एरिक, वो जो मरा पड़ा है। अब उसका भाई कोर्ट जो आया था उसकी फाइट देखने। कोर्ट और अपने भाई की लाश के साथ वहीं पे बैठा हुआ होता है। फिर इसको पुलिस स्टेशन में ले जाता है। पुलिस स्टेशन में एक लड़की होती है, एक इंस्पेक्टर होती है लड़की जिसका नाम था लुई। लुई इसको थोड़ी तसल्ली देती है कि इसको उसी कोर्ट को, और वहाँ पे मर्सिया भी आ जाती है उससे माफ़ी माँगने कोर्ट से। लेकिन कोर्ट उसको गला दबाने लगता है, उसको मारने लगता है, उसको बोलता है कि तुम्हारी ये सारी गलती है, तुमने एरिक को इस फाइट के लिए बोला, वो ये तुमने इसको इस जाल में फँसाया। लेकिन तभी वो पुलिस वाले उसको पीछे कर देते हैं, उसको उस कोर्ट को। अब कोर्ट को जब उन्हें पीछे कर दिया तो फिर क्या, कोर्ट को सीधे ले जाते हैं किसके पास? एक मास्टर के पास जिसका नाम था मास्टर डोरैंड। मास्टर डोरैंड एक बंदा था जिसने उसके भाई उस एरिक को ट्रेन किया था उस टोंगपो से लड़ने के लिए। लेकिन वहाँ पे जब वो पहुँचता है तो वहाँ वो जो मास्टर डोरैंड है वो उस कोर्ट को कुछ पैसे देता है। वो बोलता है मास्टर डोरैंड उसको कि ये तुम्हारे भाई एरिक ने तुम्हारे लिए रखे थे। लेकिन वहाँ पे कोर्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है मास्टर डोरैंड को कि तुमने उसको अच्छे से ट्रेन नहीं किया होगा और तुमने उसको उस मौत की लड़ाई में क्यों भेजा। वो बोलता है मास्टर डोरैंड को, मैं सिर्फ सिखाता हूँ फाइट कैसे करते हैं। अब फाइटर जो है मतलब जिसके साथ तुम्हें लड़ना होगा वो तुम खुद चुनते हो। वहाँ से वो निकल जाता है सीधे एयरपोर्ट की तरफ। उसको पुलिस वाले ले जाते हैं और उनको पुलिस वाले उसको बोलते हैं कोर्ट को कि यहाँ वापस नहीं आना, कभी नहीं आना थाईलैंड, और इस इरादे से तो कभी नहीं फाइट के इरादे से, और सीधे अपने मुल्क वापस चले जाओ, अमेरिका वापस चले जाओ। लेकिन वो जो कौन है, वो जो कोच है, वो वहाँ से वो फ्लाइट पे नहीं चढ़ता, वो जहाज़ में नहीं चढ़ता, वो वहीं पे रह जाता है। और फिर सीन वापस दिखाया गया है क्या, वहीं प्रेज़ेंट में, जब उस मास्टर टोंगपो ने स्कॉट को पकड़ा था, क्योंकि वो मास्टर टोंगपो के कमरे में उसको मारने गया था। मास्टर टोंगपो को मतलब वो नहीं, उसको ये नहीं आता था कि वो मतलब खामखा किसी को मार दे, वो फाइट में किसी को मारना पसंद करता था। तो इसलिए वो पुलिस वालों को बुलाते हैं, वो उसके बंदे जो है मास्टर टोंगपो के, वो पुलिस वालों को बुलाते हैं और पुलिस वालों को बोलते हैं मास्टर टोंगपो को मारने वाला था तो इसको ले जाओ। तो पुलिस वाले के हवाले कर देता है उसको उस कोर्ट को। लेकिन पुलिस वालों में वो जो लुई होती है, वो अफ़सर होती है, वो उनको बोलती है कि इसको मैं ले जाती हूँ, इसका मतलब इसको मैं सँभालती हूँ इस कोर्ट को, तुम मतलब मेरे हवाले इसको कर दो। तो वो, लेकिन वो जो मास्टर टोंगपो के गुंडे थे, वो उसके बंदे जो थे, वो गुंडों को भेज देते हैं उनको पीछे, उनके पीछे, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो लुई है, ये इसको, मुझे लगता है, हमें लगता है कि ये इसको कहीं भी छोड़ देगी या कुछ गड़बड़ कर देगी। तो लुई और
कोर्ट के पीछे वो गुंडे भेजते हैं और उनके गुंडे जो पड़ जाते थे, लेकिन वो जो कोर्ट है वो अपने हुनर से, अपने स्किल से क्या होता है काम, उन गुंडों को हरा पाता है और उस लुई को बचा पाता है। तो लुई इसको सीधा ले जाती है इसके पास, उसी मास्टर डुरैंड के पास। मास्टर डुरैंड को बोलते हैं कि 1-2 दिन यहीं रहेगा तब जब तक हालात नॉर्मल ना हो, और कोर्ट को बोलते हैं कि शुक्रिया तुमने मेरी जान बचाई, और उन दोनों के बीच में थोड़ी फीलिंग्स भी आ जाती है। तो अब जो कोर्ट है वो मास्टर डुरैंड के यहाँ रह रहा था, तो उसको आइडिया आता है अगर मैं टोंको से बदला ले लिया तो मास्टर डुरैंड को मुझे ट्रेन करना पड़ेगा। वो मास्टर डुरैंड को मिन्नत करता है, उसको गुजारिश करता है कि मुझे ट्रेन करो। मास्टर डुरैंड उसको पहले नहीं मानता, लेकिन जब वो देखता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लगाव है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है, जज्बा है इसमें कोर्ट में, वो उसको ट्रेन करने लगता है। कौन? मास्टर डुरैंड कोर्ट को ट्रेन लगता है। पहले उसने उसके भाई एरिक को किया था, अब उसको कोर्ट को ट्रेन करने लगता है। काफ़ी घमासान ट्रेनिंग होती है, काफ़ी बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती है इसकी कोर्ट की। और मास्टर डुरैंड जो उसको मतलब हर एक कोशिश कर रहा था उसको मजबूत बनाने की, किसको? उस कोर्ट को। और वहाँ पे वो जो लुई थी वो भी आती रहती थी, और उन नज़दीकें भी बढ़ गई उस कोर्ट और लुई के दरमियान, दूसरे के करीब भी आ गए बहुत ज़्यादा। और अब जो है एक बार क्या होता है काम, अब जब इसकी ट्रेनिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी, तो एक बार वो जो है मास्टर डुरैंड जो है उस कोर्ट को ले जाता है कहाँ, एक लोकल क्लब में ले जाता है जहाँ पे उसके फाइट होने वाली थी, एक लोकल फाइट। लेकिन तब पे वो जिसके साथ उसकी फाइट होने वाली थी कोर्ट की, वो उस पे भारी पड़ जाता है, उसको अच्छे गमा मतलब मारने लगता है। लेकिन तभी बीच में मास्टर डुरैंड कूद पड़ता है और उस कोर्ट को बचा पाता है, और वो फिर से उसकी ट्रेनिंग अपने अकेडमी में अपने घर में शुरू करने लगता है, उसकी उसी कोर्ट की काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग। लेकिन तभी एक बार एक बंदा टपक पड़ता है जिसका नाम था कावी। वो वही कावी था जो पहले उस मास्टर टोंको के गेट पे उसको अंदर नहीं आने देता था उस कोर्ट को। और कावी जब वहाँ पहुंचता है तो वो मास्टर डुरैंड से लड़ने लगता है। मास्टर डुरैंड जब उसको हरा पाता है और मास्टर डुरैंड उससे उगलवा लेता है कि वो यहाँ क्यों आया है, तो वो कावी उसको बोलता है कि मुझे टोंको ने भेजा है। मास्टर टोंको ने वो चाहता था कि मैं तुम दोनों की जासूसी करूँ, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन तभी जो है मास्टर डुरैंड उसको बोलता है नहीं, आज से तुम मेरे लिए काम करोगे, इज्जत की रोटी खाओगे, कमाओगे और मेरे लिए काम करोगे, और आलसी नहीं बनोगे। वो जो कावी वो मान जाता है। तो फिर से अब उसकी अमेरिकन ट्रेनिंग बोलते हैं कि उस कोर्ट की ट्रेनिंग का लगातार घमासान ट्रेनिंग उसकी हो रही होती है। तो अब जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई होती है, वो मतलब होती है उसकी ट्रेनिंग खत्म, तो वो कौन उस कोर्ट की, तो वो सीधा चला जाता है किसके? मास्टर टोंको के यहाँ। मास्टर टोंको के यहाँ जब वो चला जाता है तो वो मास्टर टोंको को सीधे चैलेंज करता है। चैलेंज कैसे करता है? पहले वो स्टॉर्म को हरा पाता है, वही स्टॉर्म से पहले दफा जब वो मिला था मास्टर टोंको के यहाँ तो वो हार चुका था, लेकिन इस बार वो स्टॉर्म को हरा देता है और उसके बाद वो फाइटर को भी हरा देता है और मास्टर टोंको को चैलेंज करता है। मास्टर टोंको को बोलता है, मास्टर टोंको मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। मास्टर टोंको को तो पता था कि मैं चैलेंज तो कभी नकार नहीं सकता, और मास्टर टोंको का ये अच्छा मौका है, मैं इस बाला को भी दफा करूँ, इसको भी मार दूं, इस वाले मतलब कीड़े को। वो कीड़ा समझ आता है उस कोर्ट को, वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है। अब जब लुई को पता चलता है कि इसने इस मास्टर टोंको को मतलब चैलेंज किया, तो वो रात के वक्त वहाँ आती है जहाँ मास्टर डुरैंड के मतलब जगह पे जहाँ पे कोर्ट होता है, उसको थोड़ा मारने लगती है। फिर दोनों के बीच वो दोनों एक दूसरे करीब भी आ जाते हैं। वो उसको बोलती है कि उसको कोर्ट को बोलती है, लुई तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मारे भी जा सकते हो। लेकिन वो जो होता है वो जो कोर्ट होता है वो उसको बोलता है नहीं, मुझे ये करना ही होगा। तो फिर क्या होता है काम, फिर जब वो जो लुई है वो अगली सुबह क्या करती है काम, वो अरेस्ट कर दिए मास्टर उस उसके मास्टर को भी, और वो जो कोर्ट है उसको भी अरेस्ट कर लेती है, मास्टर डुरैंड को भी और उस कोर्ट को भी। और मास्टर डुरैंड को बोलती है इसको यहाँ से जाना था, इस मुल्क से छोड़ के उसको यहाँ फाइट नहीं करनी थी, इलीगल है, और तुमने इसको जगह दी, तुम्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्योंकि लुई को लगता है ये मारा जाएगा, इसलिए उन्होंने उस नोरू को गिरफ्तार कर दिया। ऊपर से लुई का सीनियर अफसर जिसका नाम था वाटांग, वो उस मर्सिया के लिए काम करता था, क्योंकि लुई चाहती थी कि जो अंडरग्राउंड फाइट से जो लोग बेता से मारे जाते हैं बंद हो। लेकिन वो जो वाटांग है वो उस मर्सिया के लिए काम करता था। वो मर्सिया वही लड़की जो उस फाइट उसको अरेंज करती थी, उनको उससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिलता था, काफ़ी ज़्यादा कीमत उसको उस फाइट से मिलती थी, काफ़ी ज़्यादा कमाती थी। तो वो जो वाटांग था उसके लिए काम करता था, और वाटांग उस मर्सिया उस लुई का सीनियर अफसर था। तो वो इसलिए जो है लुई उस कामयाब नहीं होती थी इस मतलब अंडरग्राउंड फाइट्स को कंट्रोल करने में। अब जब उसने क्या किया काम, उसे मास्टर डुरैंड और उस कोर्ट को जब उसे गिरफ्तार कर दिया, अब क्या होता है काम, अब जब फाइट की सुबह आ जाती है, फाइट का दिन आ जाता है, वक्त आ जाता है, तो वो जो मास्टर डुरैंड और कोर्ट सोलेट है वो चालाकी से उस जेल से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, सीधा पहुंच जाते हैं उस फाइट में जहाँ पे कोर्ट की फाइट होनी थी मास्टर टोंको के साथ। तो फाइट की शुरुआत होती है, सारा जो पैसा है वो लग जाता है टोंको पे। क्योंकि लोगों को पता था कि टोंको पहले राउंड में ही अपने जो उसके साथ लड़ने वाला था उसको खत्म कर देता है। अब जो है अब जब कोर्ट सोलेन और टोंको आपस में घमासान लड़ाई करते हैं, पहले राउंड में तो टोंको उस पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाता है। दूसरे राउंड में वो शीशे का जो छोटे-छोटे मतलब कांच के टुकड़े होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो उस राउंड में भी वो जो टोंको उसमें काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा मारता है। और वो जो मास्टर डुरैंड वहाँ पे था वो उसको बोलता है, किसको? कोर्ट को बोलता है कि मैंने पहले ही अपने एक बेटे यानी उस कोर्ट के भाई एरिक को खोया है, अब मैं दूसरे बेटे को नहीं खोना चाहता, वो मास्टर डुरैंड बोलता है। अब जब तीसरा राउंड लग जाता है तो वहाँ पे वो लुई भी पहुंच जाती है अपनी फोर्स लेके, अपने मतलब फोर्स लेके। वो चाहती थी कि वो फाइटर को आए, लेकिन जब वो देखती
देखती है कि ये जो कोर्ट है ये तो अभी ज़िंदा भी है, तो वो 2 राउंड्स के बाद भी वो ज़िंदा है, तो वो उनको बोलती है कि इस फाइट को नहीं रोको, वो भी देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि कोर्ट जीते, उसको यकीन था कि कोर्ट जीतेगा, स्मार्ट टोपो को हरा पाएगा। ऊपर से वहाँ वो क्या कर देगा, उस मर्ची उस लड़की को, उस औरत को भी गिरफ्तार कर लेती है, जो वो इलीगल फाइट्स पे ज़्यादा पैसा लगाती, इनको अरेंज करती थी। और वो जो मर्ची है उसको बोलती है लुई को, मैं कसम खाती हूँ कि अगले समय में जल्दी निकलूँगी कि तुम मुझे रोक नहीं सकती। अब जब तीसरा राउंड लग गया कोर्ट और टोंगपो के बीच, जब तीसरा राउंड लग गया तो तीसरे राउंड में दोनों के हाथों में तलवारें दी गई और इस राउंड में जो है कोर्ट ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, मतलब काफ़ी अच्छा किया उसने। वो टोंगपो के मतलब काफ़ी ज़्यादा मारता है, वो काफ़ी अच्छा मुकाबला करता है और टोंगपो को नीचे ज़मीन पे भी गिरा देता है और जो लोग हैं वो उसका नाम भी अब चलाने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो अच्छा निकला, इन्होंने तो 2 राउंड निकाले, तीसरे राउंड में टोंगपो को मार रहा है और वो लोग जो है क्या वो चिल्लाने लगते हैं अपनी भाषा में, थाई जो लैंग्वेज है उसमें चलाने लगते हैं, उसका नाम सफ़ेद योद्धा, सफ़ेद फाइटर, ऐसा-वैसा कुछ चलाने लगते हैं। और जो कोर्ट है वो तलवार फेंकता है दूर से ही और मास्टर के जो चेहरा है वो थोड़ा ज़ख्मी हो जाता है और वो जो तलवार है उस पिंजरे के छेद में फँस जाती है, जिस पिंजरे में वो लड़ाई कर रहे थे, तो वो उस पिंजरे में फँस जाती है। तो लास्ट में जो है उस मास्टर टोपो को नीचे गिरा पाता है और जो है कोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा खुशी मना रहा था, उसको लगता है मैं जीत पाऊँगा। लेकिन तभी आखिरी दाँव खेलता है कौन? वही मास्टर टोपो। आखिरी दाँव जब वो खेलता है वो उसको पकड़ लेता है, उस तलवार उनके बीच होती है, तो अटकी हुई थी उसी पिंजरे में और वो दोनों एक-दूसरे को खींच रहे थे। एक तरफ वो दूसरा दूसरी तरफ, वो दोनों एक-दूसरे का गला काटने में लगे थे उसी तलवार से। लेकिन वो जो कोर्ट था अपनी चालाकी से, अपने हुनर से उसका गला काटने में कामयाब हो जाता है उस टोंगपो का, और गला काटते-काटते वो टोंगपो को बोलता है कि ये मेरे भाई एरिक के लिए है। तो वहाँ पे होती है मास्टर टोंगपो का खात्मा, उसका एंड हो जाता है, लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट उसके अंदर चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा जोश में होता है वो। और उसका जो मास्टर था, मास्टर डुरैंड, वो भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसको लगता है कि मेरा एक बेटा जो एरिक पहले जो उसको कोर्ट का भाई था, मतलब जिसको बेटा मानता था, वो तो उसको तो स्ट्रॉन्गपो ने मार दिया, लेकिन अभी इस बेटे ने मेरे जिसको उसने ट्रेन किया था कोर्ट को, इसने मेरा मतलब उसका बदला लिया। वो भी मास्टर डुरैंड भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। लुई जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा चाहती थी उस कोर्ट को। तो फिर क्या, फिर सीन दिखा गया है क्या, सीधे उस मास्टर ब्रेड की जगह पे वहाँ पे नाव में वो एक बोट में वो कोर्ट था और उसके साथ लुई थी और वो कावी था और उसके साथ एक 2 लड़कियाँ थी। वो मतलब निकल रहे थे उसकी जगह से एक बोट में, और मास्टर डोरेंट जो है दूर से उनको गुड बाय कह रहा था। आपने एक अच्छे जो उसका अंदाज़ था, उसी अंदाज़ में, एक फ़नी अंदाज़ में उनको बाय कह रहा था और वहाँ से वो जो है कोर्ट निकल गया। और यहाँ पे होती है फ़िल्म की खुशी-खुशी एंडिंग। इस मूवी का वैसे थ्रिल है, फन है, एक्साइटमेंट इस मूवी को वजह से जोश भरा है। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।